हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बात करूंगा एक्सला की। एक्सला ऑल्सो नोन एज आर्मपिट। ठीक है, एक बात आपको मैं यहाँ बता दूं, जब भी आप वाइवा में या आपके एग्जामिनर आपसे कभी फेस टू फेस पूछें कि एक्सला कहाँ पर होता है, तो ध्यान रखना आप अपनी बॉडी के रेफरेंस में कभी नहीं बताओगे। ठीक है, आप ऐसे नहीं करोगे सर ये एक्सला होता है, ऐसा आपको नहीं बताना होता। ठीक है, तो एक्सला को आपको अपनी बॉडी के रेफरेंस में आपको नहीं बताना है। यहाँ पे एक्सला के जो भी एग्जामिनर पूछते हैं उसको अपनी बॉडी से लिंक कभी नहीं करना होता है। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर पूछते हैं यूमरस का, तो आप पता चला आपने अपनी बॉडी के बारे में यूमरस बता दी, सर ये यूमरस होती है, ये क्लेविकल होती है, तो अपनी बॉडी के रेफरेंस से आपको नहीं बताना होता है वाइवा में। ठीक है, तो देखते हैं एक्सला क्या होता है। जो आपका एक्सला है इसको हम आर्मपिट भी कहते हैं, और एक कहां पर होता है, ये आपकी आर्म है और ये आपकी क्या है, वेस्ट वॉल। ये जो रीजन आप देख रहे हो, इस रीजन को हम कहते हैं एक्सिला। ये जो एक्सिला है इसका एक अपेक्स होता है, इसका एक बेस होता है और 4 वॉल्स होती हैं। तो यही सब आपको एग्जाम में भी लिखना होता है। ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे फीचर्स और इसमें होता क्या क्या है। ठीक है, तो वो आ जाएंगे आपके कंटेंट्स। तो आज आपको मैं ये समझाऊंगा, इजी वे में समझाऊंगा आपको एक्सला, कि आपको समझ आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका, हम वॉल से शुरू करते हैं। ठीक है, इसकी 4 वॉल्स होती हैं। सबसे पहली वॉल है एंटीरियर, सबसे पहली वॉल है इसकी एंटीरियर। अब देखो ये जो आपका एक्सिला है, ये आप देख रहे हो ना, ये वाली वॉल कंप्लीट, ये वाली ये होगी एंटीरियर वॉल, मतलब आगे की साइड। जब आप एक्सिला को देखोगे, ये आपका एग्जैक्ट की, मैं तो एग्जामिनर नहीं हूं, मैं तो बता ही सकता हूँ, ये आपका आर्म है, तो ये वाली जो वॉल आपको दिख रही है ये होगी आपकी एंटीरियर वॉल। ठीक है, इसलिए मैंने इसको कर दिया, हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो आप देखोगे कि हमारी बॉडी के एंटीरियर पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है। आप इस साइड देखोगे तो क्या प्रेजेंट है, आपकी 2 इंपॉर्टेंट मसल, पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर, प्लस इन दोनों मसल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, फेसिया। उस फेसिया का नाम क्या है आपका, हेवी पेक्टोरियल फेसिया। ठीक है, तो आपको ये याद रहेगा कि इसकी 4 वॉल्स हैं, एक आगे वाली, एक पीछे वाली, एक लेटरली और एक मीडियली। जो आगे वाली है मतलब इस तरह से, ये वाली दैट इज एंटीरियर, बैक वाली होगी पोस्टीरियर, ये वाली होगी लेटरल और इस साइड वाली होगी मीडियल। तो एंटीरियर वॉल में क्या प्रेजेंट है, 2 इंपॉर्टेंट मसल्स प्रेजेंट है जो एक्सिला की क्या बनाती हैं, वॉल बनाती हैं। तो आगे क्या प्रेजेंट है, पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर, और इन दोनों मसल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, फेसिया, ऑल्सो नोन एज क्लेविपेक्टोरल फेसिया। आपकी एंटीरियर वॉल खत्म होगी। एंटीरियर के बाद चलते हैं बैक साइड, दैट इज पोस्टीरियर, मतलब मेरी पीठ में। अब आप देखोगे मेरी बैक साइड 3 इंपॉर्टेंट मसल्स प्रेजेंट होती हैं, उनका नाम है सबस्कैपुलरिस, लैटिसिमस डोर्साई एंड टीरिस मेजर। ध्यान रखना, माइनर नहीं लिखनी है आपको, टीरिस मेजर, सबस्कैपुलरिस, लैटिसिमस डोर्साई और टीरिस मेजर। अब आप देखो, आपको जो प्रॉब्लम आएगी सिर्फ इसमें आएगी प्रॉब्लम कि आप भूल सकते हो। तो इसके लिए आज कोई निमोनिक नहीं है, क्योंकि आप देखोगे एस टी लिखा है ना, पोस्टीरियर, तो एस एंड टी, तो 2 मसल्स तो आपकी इसी नाम में छुपी हुई है, एस और टी। और जो लैटिसिमस वाली है वो एलटी, जो नेक्स्ट वो लेटरल वॉल से आप लैटिसिमस ले सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों मसल्स याद होगी। अब देखो ये जो एक्सिला है, इसके लेटरल साइड क्या है, इसके लेटरल साइड क्या प्रेजेंट है, यूमरस बोन प्रेजेंट है। ठीक है, तो लेटरल साइड की बात करें, यूमरस बोन प्रेजेंट है, और कंप्लीट यूमरस नहीं है एक्सिला के साइड, सिर्फ यूमरस की साफ्ट रीजन। ये जो यूमरस होता है इसका जो साफ्ट रीजन है, ठीक है, वो भी अपर साफ्ट रीजन जो प्रेजेंट होता है, सिर्फ वही साफ्ट ऑफ यूमरस एंड कोरेकोब्रेकियालिस प्लस शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। आप देखोगे यूमरस की जो बोन होती है, जब आपको मैं आर्म की मसल्स बताऊंगा तो इस साइड जो आपकी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, एक प्रेजेंट होती है आपकी शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, एक होती है आपकी
कोरैकोब्रैकियालिस, ठीक है। तो लेटरल साइड आपकी ह्यूमरस बोन प्रेजेंट है, बोन के साथ साथ आपकी शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स एंड कोरैकोब्रैकियालिस, ठीक है। अब आ गया मीडियल वॉल, मीडियल मतलब बॉडी के साइड, ये वाला रीजन। अब देखो इस वाले रीजन में क्या प्रेजेंट है, इस वाले रीजन में प्रेजेंट है 4 रिब्स, ये हड्डियां तो प्रेजेंट है, ऊपर वाली 4 रिब्स प्लस एक मसल है सीरेटियस एंटीरियर मसल। अब देखो डायग्राम में आपको बताता हूँ, ये हो गया एंटीरियर पोर्शन, एंटीरियर पोर्शन में आपका क्या प्रेजेंट था, पेक्टोरलिस मेजर माइनर, ठीक है। अब बात आती है पोस्टीरियर की, मतलब पीछे वाली, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये हो गया बैक साइड, ये लिखा है लेटरल मतलब ये वाली, ठीक है। अब ये लिखा है मैंने मीडियल मतलब ये वाली, ठीक है। तो अब देखोगे एग्जाम में भी यदि आप एक से ज्यादा डायग्राम बनाओगे इस तरह से, आपको अब डायग्राम बना देना एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल और मीडियल, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपकी, यहाँ पे प्रेजेंट है आपकी आर्म, वहां पे क्या प्रेजेंट है आपका ह्यूमरस, ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका रिब्स, ठीक है। तो आपको ये 4 डायग्राम्स आप एग्जाम में ऐसे बना दोगे तो टीचर को लगेगा आपने रट्टाफिकेशन नहीं किया है, आपने कुछ समझ के इस डायग्राम को बनाया है। अब बात करते हैं अपेक्स। अपेक्स की बात हम करें, अपेक्स जो इसका है पॉइंटेड नहीं है, वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो अब देखोगे इसका जो अपेक्स बनाया मैंने इस तरह से है, ना कि इस तरह से। तो अपेक्स के भी बेसिकली 3 पार्ट्स हो जाते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मीडियली, ठीक है। तो एंटीरियर की बात करें, मतलब इस रीजन की बात करें, तो आप देखोगे कि आगे की साइड क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर आगे की साइड क्या प्रेजेंट है, आगे की साइड बोन प्रेजेंट होती है नोन एज क्लाविकल। तो आप देखोगे इसमें यही लिखा है, एंटीरियर में क्या प्रेजेंट है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्लाविकल, बिकॉज जो हमारा एक्सला है और ये मेरी क्लाविकल की बोन है, ये एंटीरियर सरफेस है और इसके ये क्लाविकल है, ये एंटीरियर सरफेस है, और ये वाला जो बैक वाला सरफेस है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस। तो जस्ट इसके पीछे आपकी एक्सला का अपेक्स प्रेजेंट होता है, इसलिए मैंने लिखा एंटीरियर में क्या है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल। अब बात करें ये वाला रीजन, पोस्टीरियर में देखें तो आप देखोगे बैक साइड में क्या प्रेजेंट है, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, एक हड्डी है पीछे, उसका जो सुपीरियर बॉर्डर होता है वो प्रेजेंट होता है आपको ऊपर की साइड, ये बैक रीजन है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, इसके पीछे क्या प्रेजेंट होता है, सॉरी नोट ऊपर स्कैपुला का सुपीरियर बॉर्डर। अब देखते हैं मीडियली, देखो ये इतना बड़ा रीजन आपको दिख रहा है मीडियली, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, मीडियली में चलेंगे तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। ये जब देखोगे ना, ये जो फर्स्ट रिब है, ये जस्ट आपकी जो क्लेविकल बोन होती है इसके साथ ही आपका फर्स्ट रिब जाता है, और ये आपका जो एक्सला का मीडियल पार्ट है उससे अटैच होते हुए निकलता है, ठीक है। यहाँ पर हो गई आपकी क्लेविकल बोन, ये वाला रीजन हो गया आपका, ये जो आपने डार्क कर दिया, ये वाला रीजन हो गया आपका फर्स्ट रिब, ये वाला रीजन हो गया आपका क्लेविकल, और बैक में हो गया आपका सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। आप देखोगे कि इसकी एनाटॉमी बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको अपने एंटीरियर और पोस्टीरियर के कुछ मसल और रीजन के नाम पता होना चाहिए। अब देखते हैं कि इस एक्सला में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसका एक निमोनिक बना दिया मैंने, निमोनिक याद रख लेना, बाली। रामायण चल रही है, रामायण में भी नाम आता है बाली, ठीक है। तो इसी बाली से आप इसके जो कंटेंट है वो याद रखोगे आप। नंबर 1 ब्रैकियल प्लेक्सिस, नॉट कंप्लीट ब्रैकियल प्लेक्सिस, लेकिन जहाँ से ब्रैकियल प्लेक्सिस ओरिजिनेट होता है वो आपका एक्सला से होकर ही जाता है, तो आप ब्रैकियल प्लेक्सिस लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है ए, यहाँ पे ए से मतलब है एक्सिलरी, बिकॉज एक्सला की बात कर रहे थे, यहाँ पर एक्सिलरी आर्टरी होगी, एक्सिलरी वेन होगी, एक्सिलरी लिम्फ नोड होंगे, ठीक है, और एक्सिलरी फैट होगा, क्योंकि यहाँ पे फैट भी ज़्यादा होता है।
तो यहाँ पे हो गया आपका एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन, एक्सिलरी फैट, एक्सिलरी नोड्स। मैंने आपको कहा था मल्टीपल नोड्स होते हैं, टोटल 5 नोड्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो ए से भी आपका हो गया। अब आता है एल। यस, एल से क्या है? लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ठीक है। और आई से क्या है? इंटरकोस्टो ब्रेकियल नर्व। तो विद द हेल्प ऑफ द निमोनिक बाली आप इसमें इस एक्सिला में कौन कौन सी चीज़ें हमारी बॉडी की आती हैं वो आपको याद रह जाएंगी। एक्सिला के मैंने आपको बता दिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसमें एक्सिलरी आर्टरी प्रेजेंट है, वेन प्रेजेंट है, ठीक है, सम नर्व प्रेजेंट है, लिम्फ नोड प्रेजेंट है। इन्फेक्शन के टाइम ये फूल जाते हैं, स्वलन हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर हम एक प्रोसीजर करते हैं FNAC। यदि मुझे लगता है कि जो पेशेंट आया है उसके लिम्फ नोड में स्वेलिंग है तो FNAC भी यहाँ का होता है। FNAC का मतलब होता है फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। ये सुई होती है, इंजेक्शन की तरह होता है, लेकिन इसका जो सुई का इंजेक्शन का डायमीटर काफ़ी थिन होता है, ठीक है। तो FNAC भी यहाँ का होता है, ठीक है। और फीमेल्स में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया, फीमेल्स में जो ब्रेस्ट का ट्यूमर होता है वो एक्सिला से स्प्रेड होकर ब्रेस्ट में पहुंचता है, फिर वहां से ओवरीज तक में स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो इसकी एनाटॉमी भी हो गई, इसके कंटेंट भी हो गए और इसके अप्लाइड एनाटॉमी भी होगी, ठीक है। थैंक यू।